हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के विषय नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ठीक होना है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। मैं यहोवा मन को खोजता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ। क्या हम जानते हैं कि हम अपने आप से सबसे ज़्यादा बात करते हैं और हर दिन हर समय हम युद्ध में होते हैं, बाहर की शक्तियों से नहीं पर अपने आप से। परंतु इस बात पर हम ध्यान नहीं लगाते कि हम जो अपने आप से बात करते हैं ये हमारे सोच में, व्यवहार में इतने गहराई से भर जाते हैं कि ये हमारे कैरेक्टर और पर्सनालिटी को बनाते हैं और हमारे सांसारिक और आत्मिक जीवन में प्रतिफल को लाते हैं। हम अपनी समस्याओं के कारण नहीं पर अपनी सोच के कारण सफ़र करते हैं। किस विचार से हम सहमत होते हैं, हम क्या एग्री करते हैं, हमारी मनोवृत्ति हमारी अपनी सोच से होती है। यदि हम अपने मन में किसी को तुच्छ जानते हैं तो उसके साथ हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। बाइबल ने हमें सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा दी है। यीशु मसीह कहते हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। उसी प्रकार बाइबल हमें अपने आप को प्रचार करना भी सिखाती है। वचन हमें सिखाता है कि हमारे हर एक कामों का लेखा लिया जाएगा। लेकिन नीति वचन 14 में लिखा है, दुष्ट अपने मन को कहता है, परमेश्वर है ही नहीं, वह लेखा नहीं लेने का, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। भजन 36 में लिखा है, दुष्ट जन का अपराध उसके हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है, उसकी बातें अनर्थ की हैं। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। लूका 12 में एक दृष्टांत है। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। वह अपने आप से बात कर रहा है, मैं क्या करूं? और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? तुम जो कहते हो, आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, पर नहीं जानते कि कल क्या होगा। भजन 62:5 में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि वो ही हमारी आशा है। स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने अपने मन में कहा, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, और उसने छुआ और चंगाई पाई। केवल शारीरिक बीमारियों और भौतिक आशीषों के विषय ही हम अपने को प्रभु को छूने के लिए संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं, उत्साहित करते हैं, परंतु मन की बीमारियों और रोगों के विषय व्यभिचार, घृणा, जलन, लालच, स्वार्थ, निराशा, क्रोध, शंका और भी कई रोग हैं। क्या हम उनकी चंगाई के लिए अपने को प्रभु के पास आने को, उसे छूने को प्रचार करते हैं, उत्साहित करते हैं कि वो ही हमारी आशा है? वो कौन सी आशा है? वो है, भजनकार अपने मन को बीमारी से चंगाई की ओर फेर देता है, बुराइयों से परमेश्वर की करुणा की ओर फेर देता है। वो फोर्स करता है सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कि बजाय अपनी बुराइयों के कारण तकलीफ उठाने के परमेश्वर पर आशा लगाए रहे कि उसके दर्शन से उद्धार पाए। हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? जक्कई जो महसूल लेने वाला था, उसने अपने आप से कहा, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, और देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। पूरी भीड़ में यीशु ने जक्कई को देख लिया और कहा, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हम अपने आप को क्या प्रचार कर रहे हैं? जब हम दुख से घिरे हों, बीमारियों से घिरे हों, बुराइयों में फंसे हों, हमारा नाश्ता आंसू हो और रात दुखों में बीती हो, तब उस परिस्थिति में
प्रचार का संदेश ये है। भजन 42:5 के अनुसार, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वर्ष 11 में फिर कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। भजन 43:5 में फिर से इसी बात को दोहराता है। एक बार नहीं पर 3 बार अपने प्राण को प्रचार कर रहा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। भजन 103 उसके पहले 4 वचन में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, उनकी जो समस्या है वो है कि हम भूल जाने वाले लोग हैं। हमें बहुत सारी बातें याद रहती हैं कि हमारे साथ किसने क्या किया, हमारे बारे में क्या बोला, ये हमें याद रहता है। परंतु ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के प्रेम के कारण हम बचाए गए हैं। उसने हमारे जीवनों को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, दुख उठाया, कोड़ों की मार सही। ये भूल जाते हैं। पुरानी यादें हमारे जहन में भरी रहती हैं। हमारे मन के शत्रु हैं शरीर, संसार और शैतान, जो हमारे मन और दिमाग को परमेश्वर के अनुग्रह को याद रखने से दूर कर देते हैं और परमेश्वर की भलाइयों को भुला देते हैं। और यदि भूलने की मूर्खता हम करते हैं तो फिर पाप में पड़ जाते हैं। जब भूल जाएं तब प्रभु को ढूंढें और अपने को रिमाइंड करें कि उसने कितने महान काम हमारे लिए किए हैं। हर बात के लिए उसका धन्यवाद करना है। समय मुश्किल हो सकता है, परंतु परमेश्वर अच्छा और भला है। अपने आप को किया गया प्रचार हमें अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है या अनंत विनाश की ओर। इसलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को क्या प्रचार कर रहे हैं। अपने आप को प्रचार करने के लिए हमें यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु की क्रूस की सामर्थ को और अधिक जानने और समझने की ज़रूरत है, जिसे हम अगले संदेशों में सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के हर एक कामों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करना ना भूलें। धन्यवाद करें पिता का, जिसने अपने पुत्र को हम मनुष्यों को बचाने के लिए इस संसार में भेजा। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का, जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हमें बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु सही, क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया। जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो स्वयं अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद करें कि हम पापों से, शापों से छुड़ाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हमारे मन को व्यर्थ बातों से दूर रखते हैं, क्योंकि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब है यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब है यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यदि उद्धार चाहते हैं तो निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।